अच्छा बेटा, हमारे पास है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम का काम क्या होता है? ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है बगैर कंज्यूम हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो फिनोमिना जिसके अंदर एक एंजाइम किसी भी एंजाइम को कैटालाइज करता है या उसको कैटालाइज करने में अगर फेल हो जाए, कैटालाइज करेगा तो एंजाइम वर्किंग में होगा। अगर कैटालाइज करने में फेल हो जाए रिएक्शन कैरी आउट करने में, तो हम उसे कहेंगे एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल्स व्हिच रिएक्ट विद एंजाइम बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। के एक्टिव साइड जो एंजाइम की होती है, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है, वहां पे आके सबस्ट्रेट की बजाय कोई और चीज आके अटैच हो जाती है। हालांकि चाहिए तो ये था ना कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिलता ताकि वो कन्वर्ट होता है इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनता, ईपी। उससे फिर एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये सबस्ट्रेट की जगह कोई और चीज आके अटैच हो जाए जो इसके फंक्शनिंग को रोक दे, एंजाइम रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि उसके उसके साथ एक्टिव साइड की बजाय कोई और चीज आके लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबस्ट्रेट की शक्ल का कोई और चीज आके अटैच हो जाती है मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। अच्छा, आम तौर पे हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन जो है नॉर्मल पार्ट होता है किसी भी एंजाइम की वर्किंग का, या सेल के अंदर जो काम कर रहा होता है। जब भी कोई इसको एक्सटर्नल फैक्टर आता है जो कि आके सबस्ट्रेट को रिमूव करके खुद आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है कि ताकि एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट ना कर सके सबस्ट्रेट को। अब ये लाइफ के लिए डेंजरस भी हो सकता है कि जो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपको मिलेंगी नहीं। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं मिल रहे, बल्कि एंजाइम और कोई इनहिबिटर मिल रहा है। अच्छा, तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल जो एक्ट करते हैं एज इनहिबिटर्स, उनके अंदर पॉइजन्स आ जाते हैं। साइनाइड्स, एंटीबॉडीज, एंटी मेटाबोलाइट्स, मतलब जो मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं। पेनिसिलिन आ गया, सल्फर ड्रग्स हो गई सल्फर की। अब इनहिबिशन की भी हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होती है कम्पिटिटिव, एक होती है नॉन कम्पिटिटिव। सल्फर ड्रग्स के अंदर ये सल्फेट्स वगैरह के सारे आ जाती है ना, ये गंधक वगैरह जो यूज करते हैं जख्मों वगैरह पे। तो बाद रिएक्शन जो ऐसे कैटालाइज हो रहे होते हैं वहां पे जाके रोक देती हैं ताकि वहां पे आपके पास क्लॉटिंग का प्रोसेस ज्यादा हो जाए, जल्दी से जो जख्म है उसकी हीलिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सबस्ट्रेट की शक्ल धार के उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसको धोखा देते हैं एक्टिव साइड को एंजाइम की। अच्छा, हमारे पास है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। साइंस टिडबिट्स में हमारे पास पेनिसिलिन क्या करती है, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है एक खास बैक्टीरिया की मदद से। अब ये करती क्या है कि जिस एंजाइम ने मिलके बैक्टीरिया के साथ प्रोडक्ट बनानी होती है उसको ये रोक देती है। तो उसको धोखा देती है कि नहीं ये सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट मैं हूँ। हालांकि सबस्ट्रेट जो एक्चुअल होता है वो उसको साइड पे कर देती है। ठीक है। तो इस तरह वो रिएक्शन को कैटालाइज करने के अंदर क्या करती है, रुकावट पैदा करती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। के एंजाइम को कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने देती। डेफिनेटली सी बात है ना, बैक्टीरिया ने जाके बाइंड करना होता है एक्टिव साइट के साथ और आगे प्रोडक्ट बनानी होती है। लेकिन वो बैक्टीरिया जब एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होता तो उसकी डेफिनेटली सी बात है डेथ होना लाजमी है। अच्छा, हमारे पास है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब जो एंजाइम इनहिबिशन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो एंजाइम है वो एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स जो आपके पास compete करते हैं सबस्ट्रेट के तौर पे। कि जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट होती है उसकी तौर पे ये मॉलिक्यूल्स अपनी बाइंडिंग साइट पेश कर देते हैं कि मेरे साथ एंजाइम अटैच हो जाए। मतलब compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ किसके लिए? एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए उसकी एक्टिव साइट की। अब जो हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो स्ट्रक्चरली बिल्कुल सेम होता है सबस्ट्रेट के साथ, जो कि फिट नहीं हो पा रहा होता एक्टिव साइट के साथ। मतलब उसी की शक्ल ले लेता है और उसके साथ क्या करता है, compete करता है कि सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देना, बल्कि खुद ही जाके उसकी जगह जाके अटैच हो जाएगा, उसके साथ कंपटीशन करेगा, फाइट आउट करेगा। लेकिन ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल फुली सिमिलर भी नहीं होता सबस्ट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शन के अंदर। और डेफिनेटली सी बात है जब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगी आपके पास, केमिकल रिएक्शन चाहे हो भी जाए। तो कैटालिटिक एक्टिविटी है जो आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी।
अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये अमूमन क्या होती है, वक्ती होती है, टेम्पोरेरी होती है। लेकिन जो इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, थोड़े से टाइम के लिए आके अटैच हो जाता है एक्टिव साइट के साथ। तब वो प्रोडक्ट नहीं होने देता, प्रोडक्ट नहीं बनने देता, थोड़ी देर के बाद क्या करता है उस जगह को छोड़ देता है। एक्टिव जो बाइंडिंग साइट है ना इसकी, आपके पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर की, थोड़े से टाइम के लिए तो अटैच हो जाती है लेकिन ज़्यादा टाइम वहाँ पे टिक नहीं पाता, टेम्पोरेरी होता है। फिर ये क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद अपने आप को वहाँ से रिमूव कर लेता है ताकि एक्चुअल सबस्ट्रेट जाके अटैच हो जाए और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन, के जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, वापस हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेवल इनहिबिशन का वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द रिलैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स इन द इनहिबिटर, के जो आपके पास इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक दफ़ा जो इनहिबिटर भी रिएक्ट कर गया वो भी दोबारा अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सिंस दे आर competing फॉर प्लेस इन एंजाइम एक्टिव साइट्स, क्योंकि दोनों के दरमियान में क्या होता है, कंपटीशन होता है स्पेस का, क्योंकि एक ही जगह पे एंजाइम भी प्रेजेंट है, एक्टिव साइट भी है और इनहिबिटर भी है। तो जो ज़्यादा जगह घेर है, जो ज़्यादा उस पर डोमिनेट करेगा वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट के साथ एंजाइम की। अब जैसे ही हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट की, तो आपके पास जो इनहिबिटर की कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो डेफिनेटली सी बात है, जब हम इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को फिलहाल हम नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट की। जब सबस्ट्रेट्स ज़्यादा हो जाएंगे निस्बत किसके, इनहिबिटर के, तो सबस्ट्रेट्स जाके ओवरकम करके अटैच हो जाएंगे बाइंडिंग साइड के तौर पे इसके एक्टिव साइड की, एंजाइम की। अच्छा, तो हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास इनहिबिटर की मेलोस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका काम होता है कन्वर्ट करता है, बनाता है आपका फ्यूमरेट सक्सिनेट से। अब जो इसका इनहिबिटर होता है वो मेलोना होता है आपके पास। ठीक है, मेलोना क्या करता है, मेलोना एज अ सक्सिनेट डिया मेलो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के तौर पे अपने आप को पेश करता है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। बेटा ये फ्यूमरेट आपके पास 5 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड सक्सीनेट से बनता है। ये आगे क्रैब साइकिल के अंदर क्लियर करेंगे सारा ये। बिल्कुल। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, पहली ये है कि ये सपोर्ट करता है लॉक और की प्रोसेस को, जैसे जाके कोई भी इनहिबिटर जाके अटैच हो जाता है एक्टिव साइड के साथ तो उसको लॉक कर देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये शो करता है सब्सटेंसेस को जो कि सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट के तौर पे, लेकिन अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ। अब जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं ये यूज होते हैं एज ड्रग्स इन द कंट्रोल ऑफ, आपके पास जो बैक पैथोजेंस होते हैं, ये जो आपके पास बैक्टीरिया के होते हैं पैथोजेंस, एंटीबॉडीज जो इनको भी हम सल्फोनामाइड्स को और एज अ यूज करते हैं आप इसे, कि आप बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की एग्जांपल आपके पास मल्टीपल इन्फ्लुएंजा वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, पहले हमने डिस्कस किया कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो कि क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाके अटैच हो जाता है। बिल्कुल, वो सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं अटैचमेंट के लिए एक्टिव साइट के साथ। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में कोई आपके पास क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता। तो एक्टिव साइट की बजाय किसी भी जगह पे जाके ये जाके अटैच हो जाता है, जो आपके पास क्या होता है, इनहिबिटर होता है। अब जो बाइंडिंग साइट के, एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है इसकी एंजाइम की, हम उसे कहते हैं एलोस्टिस्टिक पोजीशन या साइट। अब जो नॉन कम्पिटिटिव कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं इनएक्टिव कर देते हैं एंजाइम को टेम्पोरेरली, या फिर उसकी जो नेचर है उसको कम्प्लीटली तौर पे क्या कर देते हैं, डी नेचर कर देते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है इसका पॉलीपेप्टाइड्स का, उसको तोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर एक दफ़ा टूट जाए तो आपको पता है जो प्रोटीन है वो दोबारा वापस नहीं बन सकती, इरिवर्सिबल हो जाती है वो। तो इरिवर्सिबल होने की वजह से आपके पास क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर एक दफ़ा लॉस्ट हो जाए वो दोबारा नहीं बनता। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो गई नॉन कम्पिटिटिव में। और नॉन कम्पिटिटिव में नॉन रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव भी होती है, जिसके अंदर इनहिबिटर्स जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाते किसको, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को। प्रेजेंट तो होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्टिव साइट की जगह जाके किसी भी जगह जाके अटैच हो सकते हैं, जिसे हम एलोस्टेटिक पोजीशन कहते हैं साइट।
लेकिन ये प्रिवेंट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्सेस के एंजाइम सबस्ट्रेट तक तो बन जाता है लेकिन एंजाइम से आगे सबस्ट्रेट के साथ प्रोडक्ट नहीं बन पाती। तो ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट के अंदर तभी जब ये उनके उनके साथ से सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने क्या कहते हैं रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। फीडबैक इनहिबिशन जो हमारे पास एग्जांपल है रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। फीडबैक आपका क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है ना कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पॉन्स में या तो आप इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर किसी चीज़ का इंक्रीज के अगेंस्ट डिक्रीज कर देना ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन होगा, रोक रहे हैं ना उसको। तो नेगेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं आपकी, नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल होती है आपकी किसकी, फीडबैक इनहिबिशन की। अच्छा, दूसरी जानब हमारे पास है इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम्स जो होते हैं ये इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी शेप एंजाइम की शेप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि जो आपके पास एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच ही ना हो पाए। अच्छा, तो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं आपके रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की, साइनाइड्स आ गए, साल्ट्स आ गए, हैवी मेटल्स के। हैवी मेटल्स आपके पास कौन सी होती हैं, लेड मरकरी वगैरह। साइनाइड्स आपके पास क्या होते हैं, पोटेंट पॉइजन्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और किसी भी जानदार को मार सकते हैं। क्या करेंगे इनके अंदर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर देखेंगे कि कैसे साइटोक्रोम ए बी सी और C1 C2 C3 ये सारे कैसे इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस नहीं, सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे कहते हैं, हम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एटीपी बनाने में। ये ब्लॉक कर देते हैं एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स बाय कंबाइनिंग विद आयरन व्हिच मे बी प्रेजेंट इन द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के पास जो आपके पास आयरन प्रेजेंट होती है, सेंट्रल एटम होता है ना आपका। बिल्कुल, इसके अंदर सारे ऑर्गेनिक आ जाते हैं। तो ये क्या करेगी, उसके आयरन के साथ जाके कंबाइन उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगी ताकि वो क्या कुछ भी को अपना फंक्शन जो है कैरी आउट ना कर सके। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आयंस आते हैं हैवी मेटल्स के जैसे कि मरकरी, सिल्वर, कॉपर। ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं थाइयोल एस एच हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं सियानो ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्स इन द एंजाइम ब्रेकिंग द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस आपके पास कहाँ पे होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है कि जब प्रोटीन की क्या होती है टर्शरी या क्वाटरनरी कोलिंग होती है तो उनके दरमियान में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी डेवलप होता है और डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बनते हैं और आयनिक बॉन्ड्स भी बनते हैं। बिल्कुल, सारी प्रोटीन के जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं ब्रिज के तौर पे। अब ये ब्रिजेस जब टूटते हैं तो एंजाइम क्या होता है, डीनेचर हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। ये सिल्वर, कॉपर, मरकरी, इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये इन ब्रिजेस को तोड़ देते हैं। ब्रिजेस को तोड़ने से पॉलीपेप्टाइड्स जहाँ वो अलग हो जाती हैं एक दूसरे से, कॉलिंग उनकी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, बॉन्ड जो बना होता है वो ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग से क्या होता है, जो कॉइलिंग होती है वो खत्म होती है। कॉइलिंग खत्म होने से प्रोटीन क्या हो जाती है, डीनेचर, उसका स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट हो जाता है।